दसवां अध्याय विभूति योग। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, भक्ति का तत्व अत्यंत गहन, बार बार उसे तू सुन, श्रद्धा प्रेम से उसे समझ। उपदेश मेरा तुझे परमात्मा का तत्व समझाएगा। यह परम गोपनीय भाव तुझे ईश्वर के गुण प्रभाव और तत्व का रहस्य विधि पूर्वक समझाएगा। तुम्हारा मुझमें अतिशय प्रेम, वचन सुनते मेरे तुम पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार इस परम गोपनीय गुण प्रभाव और तत्व का रहस्य खोल रहा। तुम्हारी हित कामना मेरा लक्ष्य बना। मैं देव ऋषियों का आदि कारण, उनका निमित्त और प्रभाव भी मैं हूं। मैं कब किस रूप में प्रकट होकर कब कैसी लीला रचूंगा, देव ऋषि भी ना जान सके। मेरी लीला का महत्व मेरे आने पर ही खुल पाता। जो ईश्वर को अजन्मा माने, जो ईश्वर को अनादि जन्म रहित जाने, वह ईश्वरीय तत्व को पहचाने। मनुष्यों में वह ज्ञानवान की श्रेणी पाए। ईश्वर की नित्यता, सर्वव्यापकता समझकर वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाए। ईश्वर हर भाव में स्थित है। ईश्वर हर रूप में स्थापित है। प्रकृति के कण कण में सदा से सदा के लिए कारण बन सबका विराजमान है। ईश्वर तुम्हारी निश्चय करने की शक्ति का भाव है। ईश्वर तुम्हारा यथार्थ ज्ञान है। ईश्वर ज्ञानी पुरुषों में मोह भाव की विरक्ति करता। ईश्वर क्षमा, सत्य, सुख दुख, भय अभय के भाव में है। ईश्वर इंद्रियों को वश में करने का हेतु है। ईश्वर मन में समता स्थापित करता। ईश्वर संतोष, दान, तप, कीर्ति, अपकीर्ति के भाव में विराजमान है। स्वधर्म पालन हेतु, कर्म यज्ञ हेतु सब भाव ईश्वर की सत्ता शक्ति से स्थापित होते। सृष्टि है, ईश्वर से है। ईश्वर सर्वत्र विराजमान है। प्राणी मात्र की सत्ता में ईश्वर का प्रबल योगदान है। सप्त महर्षियों का जन्म ईश्वर के संकल्प से हुआ। इन्हीं से प्रजा का विस्तार हुआ। यही धर्म की व्यवस्था चलाते, जगत की रचना के हर नए कल्प में स्वयं भगवान ब्रह्मा का रूप धरकर करते। ब्रह्मा ने मन से अपने मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु और वशिष्ठ सप्त ऋषियों की रचना कर दी। ये प्रवृत्ति मार्ग का संचालन करते। ब्रह्मा के कर्म इन्हीं से निष्पादित होते। पूर्व कल्प में प्रलय काल के समय नष्ट हुए आत्म तत्व के ज्ञान को पुनः प्रचारित करने ईश्वर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम से 4 रूपों में प्रकट हुए। इन मुनियों ने आत्म तत्व का फिर से उपदेश दिया। ईश्वर के संकल्प से सृष्टि की नई सुबह होती। ब्रह्मा का एक दिन
सृष्टि का एक कल्प होता। इस एक दिन में 14 मनु स्थित होते। प्रत्येक मनु के काल को मनवंतर कहते। एक मनवंतर मानवीय गणना में 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष का होता। प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था और लोक रक्षण के लिए भिन्न भिन्न सप्तऋषि होते। एक मनवंतर बीत जाने पर मनु भी बदल जाते। उन्हीं के साथ साथ सप्तऋषि, देवता, इंद्र और मनुपुत्र भी नए रूप लिए आते। ब्रह्मा के इस कल्प में स्वयंभू, स्वरोचित, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुक, वैवस्त, सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी और इंद्र सावरणी मनु स्थापित है। ब्रह्मा से उत्पन्न सभी तत्व ईश्वरीय तत्व का भाव लिए ईश्वरीय संकल्प से उत्पन्न हुए। इसी भाव से सब प्राणी इस संसार में स्थापित हुए। जो पुरुष ईश्वर के इस स्वरूप को समझता है, योग शक्ति के तत्व का भाव समझता है, वह निश्चल भक्ति योग युक्त होता है। संशय रहित यह भाव जानो, संशय रहित होकर ईश्वर पहचानो। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण ईश्वर है। ईश्वर के योग बल से ही यह सृष्टि चक्र है चल रहा। ईश्वर की शासन शक्ति से सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी नियम में बंधकर विचर रहे। समस्त प्राणी बार बार जन्म धरकर अपने कर्मों का फल भोग रहे। सबका नियंता और प्रवर्तक ईश्वर को सब समझकर बार बार चेष्टा में संलग्न ऊपर उठने को, अच्छे से और अच्छा बनने को। ज्ञान युक्त मानव श्रद्धा भक्ति से ईश्वर के गुण प्रभाव को समझते हैं। सदा सर्वदा ईश्वर में मग्न होकर ईश्वर को स्मरण रखते हैं। निरंतर ईश्वर में मन लगाने वाले प्राणों को स्थिर कर ईश्वर में भक्ति से स्थापित होकर ईश्वर में भक्त सदा ईश्वर भक्ति की चर्चा करते, ईश्वर के प्रभाव को सदा समझते। वे सदा संतुष्ट रहते। वे सदा वासुदेव को स्मरण कर वासुदेव में ही रमण करते हैं। प्रेम योग से ईश्वर भजन करके सदा ध्यान में लगे हुए तत्व ज्ञान योग समझ पाते। तत्व ज्ञान से अंतःकरण में ईश्वरीय लीला, रहस्य, महत्व, प्रभाव के भाव स्थापित कर पाते। वे बुद्धि योग में संयमित मन से ईश्वर को अवश्य प्राप्त होते। हे अर्जुन, अपने भक्तों पर अनुग्रह करके तत्व ज्ञान का दीप जलाता, अंतःकरण में स्थित होकर अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय कर देता। अर्जुन बोला, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। सनातन दिव्य पुरुष, देवों के आदि देव, सर्वव्यापी माने सब ऋषिगण, देव ऋषि नारद, देवल ऋषि और ऋषि वेद व्यास का यही कथन। स्वयं आपने कहे अपने अतुलनीय प्रभाव के वचन। हे केशव, तुम जो कहते मुझसे वही सत्य स्वीकारता मैं। हे भगवन, लीलामयी हो, नए रूप रचते हो। देवता लोग ना पहचान पाए, आसुर भी ना जान पाए। आपके नए रूप को
ना पहचान पाए। हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे प्राणियों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, अपरिमित रूप गुण प्रभाव व लीला, अपरिमित है ज्ञान रहस्य प्रभाव सभी का। स्वयं को ही पहचानते हो, स्वयं की लीला जानते हो, तेज बल विद्या ऐश्वर्य शक्ति से युक्त हो, दिव्य विभूतियों के स्वयं ही ज्ञाता हो। समस्त लोक हैं व्याप्त जिनसे, ऐसी विभूतियों का वर्णन तुम ही कर सकते। हे योगेश्वर, कैसा चिंतन करूं, कैसे पहुंचूं तुम तक भगवान, किस किस रूप में तुम्हें भजूं, किस किस भाव में करूं चिंतन। हे जनार्दन, जो इष्ट भाव को मैं चाहूं उसको देने में समर्थ तुम, बार बार यही इच्छा मेरी, प्रकट होने की योग शक्ति और विभूति तत्व रहस्य फिर से कहो। अविचल भक्ति है योग साधना, बार बार सुनने की मेरी भावना। अमृत में वचन तुम्हारे तृप्त नहीं कर पा रहे, उत्कंठा फिर हो रही, प्यास निरंतर बढ़ रही। श्री भगवान बोले, हे कुरु श्रेष्ठ, मेरे विस्तार का अंत नहीं, संपूर्ण विश्व मेरा स्वरूप है, ईश्वर का ही रूप है। हर प्राणी हर वस्तु जड़ हो या हो चेतन, वह ईश्वर की दिव्य विभूति। अनंत विभूतियों के योग से तेज बल विद्या ऐश्वर्य कांति और शक्ति का विकास हो, विस्तार का मेरे अंत नहीं, फिर भी जो कुछ प्रधान उसे मैं कहता हूं। हे गुडाकेश, निद्रा पर विजय पा चुके, अज्ञान रूपी निद्रा पर भी विजय पाओ। मेरे भाव समझो, मेरे उपदेश धारण करो। समस्त प्राणी जगत के हृदय में स्थित चेतन स्वरूप आत्मा हूं। समस्त प्राणी का सृजन पालन और अंत भी मैं हूं। प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते, मुझ में ही स्थित रहते और मुझ में ही लीन हो जाते। अदिति के 12 पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र विष्णु भी मैं हूं। समस्त ज्योतिर्पुंजों में ज्योतिर्मय सूर्य भी मैं हूं। 49 वायु देवताओं का तेज भी मैं हूं। 27 नक्षत्रों का स्वामी, संपूर्ण तारा मंडल का राजा, चंद्रमा भी मेरी ही विभूति है। मधुर संगीतमय रमणीय स्तुतियों से युक्त सामवेद भी मैं हूं। देवों के राजा इंद्र भी मेरा ही स्वरूप है। चक्षु श्रोत्र त्वचा रसना घ्राण वाक हाथ पैर उपस्थ गुदा और मन, इन 11 इंद्रियों में मन राजा, 10 शेष इंद्रियों का स्वामी प्रेरक सूक्ष्म और श्रेष्ठ। इस जीवन के हर भाव में मन प्रधान, यह मन भी मैं हूं। समस्त प्राणियों की चेतना शक्ति भी मैं हूं। हर बहुरूप त्र्यंबक अपराजित वृषाकपि शंभु कपर्दी रैवत मृगव्याध शर्व और कपाली, ये 11 रुद्र कहलाते। इनके राजा शंभु शंकर है, वह शंभु भी मैं हूं। यक्ष और राक्षसों का राजा कुबेर है, वही उनमें श्रेष्ठ है। धन का लोकपाल कुबेर भी मैं हूं। धर
ध्रुव, सोम, अहम, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रयास हैं 8 वसु। इनका राजा अनल भी मैं हूं। सुवर्ण रत्नों का भंडार, नक्षत्र और द्वीपों का केंद्र सुमेरु पर्वत भी मैं हूं। देवताओं का कुल पुरोहित, विद्या बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति भी मैं हूं। हे पार्थ, समस्त सेनापतियों में प्रधान स्कंद है। महादेव पुत्र कार्तिकेय भी यही, यह मेरा ही स्वरूप जान। सब जलाशय जिसमें समा जाते उसे ही वे राजा कहते, वह समुद्र भी मैं हूं। मैं महर्षियों में भृगु ऋषि, शब्दों में एक अक्षर ओंकार हूं, यज्ञों में जप यज्ञ हूं, स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं। मैं वृक्षों में पीपल हूं, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। समुद्र मंथन से अमृत के संग उच्चे श्रवा की उत्पत्ति हुई, इसीलिए वह अमृत तुल्य माना गया। वह घोड़ों का राजा उच्चे श्रवा भी मैं हूं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत भी मैं हूं और मनुष्यों का राजा भी तू मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु हूं। शास्त्र विधि से संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव भी मैं हूं और सर्पों का राजा वासुकी भी मैं हूं। मैं नागों में शेष नाग, जलचरों का अधिपति वरुण देव हूं। पितरों में प्रधान अर्यमा मैं हूं और दंड, न्याय, धर्म से युक्त यमराज भी मैं हूं। मैं दीति वंशज दैत्यों में सर्व सद्गुण संपन्न परम धर्मात्मा, श्रद्धालु, निष्काम और अनन्य प्रेमी भक्त प्रहलाद हूं। गणना का आधार समय मैं हूं। पशुओं में मृगराज सिंह भी मैं हूं और पक्षियों में गरुड़ भी मैं हूं। तीव्र गति युक्त पवित्र वायु भी मैं हूं। शास्त्रधारियों में श्री राम हूं और मछलियों में मगरमच्छ भी मैं हूं। नदियों में पवित्र गंगा हूं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं हूं। मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या, वाद विवाद करने वालों में तत्व निर्णायक वाद भी मैं हूं। स्वर, व्यंजन आदि जितने अक्षर, उन सब में आदि सबका है आकार, वही सभी में व्याप्त है। समस्त वाणी आकार है, इस कारण आकार सब वर्णों में श्रेष्ठ है, वही मेरा रूप है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती, उसे अन्य समासों से श्रेष्ठ करती। मैं वही द्वंद्व समास हूं। मैं काल का भी महाकाल हूं, इसका क्षय नहीं होता, इसीलिए अक्षय कहलाता। मैं विराट रूप धारण कर सबका धारण पोषण करता। मैं सर्वव्यापी, सब ओर मुख वाला विराट विश्व रूप हूं। मैं मृत्यु रूप होकर सबके अंत समय में आता। मैं जन्म भाव लिए प्राणी को बार बार जन्म करवाता। उत्पत्ति का हेतु भी मैं हूं, उत्पत्ति का स्वरूप भी मैं हूं। मैं स्त्रियों में श्रेष्ठ कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। गायन करने योग्य बृहत साम भी मैं हूं। छंदों में गायत्री छंद मैं हूं। मासों में प्रथम मास मार्गशीर्ष मैं हूं और ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूं। मैं छल करने वालों में जुआ,
प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं। मैं विजयी होने वालों की विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय हूं और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। मैं अजन्मा, अविनाशी, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भी हूं और वृषणिवंशी वासुदेव तेरा सखा कृष्ण भी मैं हूं। मैं ही पांडवों में वीर धनंजय अर्जुन, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं हूं। धर्म का त्याग कर अधर्म में प्रवृत्त उच्छृंखल मनुष्यों को पापाचार से रोककर सत्कर्म में प्रवृत्त करने वाला दंड भी मैं हूं। मैं वो दमन शक्ति हूं जो न्यायपूर्वक कर्म पालन में लगाती। मैं युद्ध में जीत की इच्छा वाले योद्धाओं की नीति हूं। मैं गुप्त रखने वाले भावों का रक्षक मौन हूं। मैं ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान हूं और हे अर्जुन, सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण भी मैं हूं। समस्त चर अचर प्राणियों का परम आधार हूं। मैं ही सब में व्याप्त हूं। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं, कोई सीमा नहीं, क्योंकि ये भाव असीम है। जैसे जल, वायु, आकाश में असंख्य परमाणु क्षेत्र हैं, असंख्य ध्वनि क्षेत्र हैं, वैसे ही मेरा अस्तित्व, मेरी विभूतियां असंख्य हैं। उनका कोई भी पार नहीं पा सकता। अंश मात्र वर्णन ही संभव था, वह मैंने तुमको कह दिया। इसके अतिरिक्त जो कोई भी प्राणी या जड़ वस्तु ऐश्वर्य संपन्न, शोभा, कांति जैसे गुणों से संपन्न है, बल, तेज, पराक्रम जैसी शक्ति से युक्त है, उस प्राणी या उस वस्तु को तुम ईश्वर के तेज का अंश मानो, उसे ईश्वर ही जानो। एक ही है जो अनंत है, असीम है, अव्यक्त है। हे अर्जुन, एक तत्व ही मन में धारण करो, ईश्वर की योग शक्ति को समझो। संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर के एक अंश में व्याप्त है। जो कुछ है वह ईश्वर से है, जो हो रहा है वही ईश्वर है। ओम तत्सत्।